आज मैं दीपावली स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी लाई हूँ, जिसे सूर्यकला भी कहा जाता है। यह देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और जूसी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 2 कप मैदा। मैं यहाँ कप से मेज़र की हूँ, आप चाहे तो कटोरी या कोई भी कप ले सकते हैं। और उसे भर भर के जाँच कर मैं 2 कप ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बेकिंग पाउडर मैं ले रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं। अगर आप बेकिंग सोडा लेंगे तो उसे मात्र चुटकी भर ही डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा घी। तो यहाँ पर मैं जमा हुआ घी ले रही हूँ। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हैं ना, तो आप इसे 4 बड़ा चम्मच कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच मेल्टेड घी ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को ले करके हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स होगा हमारा चंद्रकला उतना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मुट्ठी बन जा रहा है, इतना अच्छा मिक्स हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप पानी ले रही हूँ। पानी का क्वांटिटी ना कम या ज़्यादा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको नाप करके बताऊंगी कि कितना मुझे पानी लगा था। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल टाइट सा डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर इस स्टेज पे देखिए मैं पानी बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, और इसे मसल करके हमें बिल्कुल आटा की तरह गूँथ लेना है। और यहाँ देखिए आटा की तरह बिल्कुल अच्छी तरह गूँथ चुका है। तो मैं इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ, बाकी काम अभी कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे देखिए 2 कप मैदा में आधा कप पानी लगा है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी। आप चाहे तो बिना घी के भी इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेने पे इसका स्वाद जो अच्छा आता है ड्राई फ्रूट का, लेकिन मैं एक छोटा चम्मच घी डाल करके इसे थोड़ा भून ली हूँ। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। जिस कप से मैं मैदा नापी थी उसी कप से मैं यहाँ पे चीनी भी ले रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कटोरी इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपके पास मेजर कप नहीं है तो। और उसमें जाएगा जितना चीनी है उसका आधा पानी। और यहाँ पे 4 छोटी इलायची ले करके मैं कूट ली हूँ, और इसे मैं चीनी में डाल दूँगी। इससे ना इलायची का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। और यहाँ पर है होममेड खोया मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट का भी खोया ले सकते हैं। अगर आप मार्केट का खोया ले रहे हैं ना, तो उसे थोड़ा सा भून लीजिएगा। ये मेरा घर का बना हुआ खोया है, तो मैंने इसे ड्राई फ्रूट डाल करके थोड़ा सा मिक्स करके इसे भरा कर लिया है। और यहाँ हमारे चाशनी बन रही है, तो मैं यहाँ पे बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि चाशनी बनकर तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चाशनी पकाना है। तो मैं यहाँ पे आधा नींबू ले करके इसमें निचोड़ ले रही हूँ। नींबू डालने से ना ये जमता नहीं है, नहीं तो चीनी अगर चाशनी हमारी जब बन जाती है ना, तो थोड़ा क्रिस्टल टाइप का हो जाता है। अगर आप नींबू डाल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए हाथों में चिपचिपापन आ रहा है, बिल्कुल देखिए हनी की तरह गिर रहा है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। और इस स्टेज पे ना मैं गैस को यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगी। और गैस को ऑफ़ करके इसे भी अब साइड में रखते हैं। अब चलते हैं यहाँ चंद्रकला बनाने की तरफ। तो यहाँ पर आटा को मैं फिर से थोड़ा सा गूँथ ले रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है आटा, पहले कितना टाइट था, लेकिन इसे जब रेस्ट करने के लिए छोड़ दी तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। और इसे मसल करके हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है। और चिकना करने के बाद इसे हमें ना लंबाई में थोड़ा सा कर लेना है, खींच के थोड़ा लंबा कर लेना है रोल की तरह। और फिर हमें इसका छोटा छोटा टुकड़ा करना है। आपको जितना बड़ा चंद्रकला बनाना हो ना, उस तरह से आप मतलब उतना छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन चंद्रकला काफ़ी बड़ा बड़ा भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हो गया है, तो उसे मैं थोड़ा सा काट करके और फिर छोटा कर दे रही हूँ। और इस तरह से रफली मैं इसे पेड़ा बना ले रही हूँ। देखिए किस तरह से रफली, बिल्कुल हमें चिकना सा पेड़ा नहीं बनाना है, मैं रफली यहाँ बना ले रही हूँ। और फिर इसे हमें बेल लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बेल के बना रही हूँ। आप चाहे ना तो हाथों से दबा करके फैला कर भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि मुझे थोड़ा वो मोटा लगता है, तो मैं थोड़ा सा बेलन चला लेती हूँ। और ये देखिए, नहीं तो मोटा है नहीं पतला है। मैं मीडियम साइज़ का ना बेल ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बेल करके छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर ली हूँ, 2 पूड़ी, क्योंकि जब 2 पूड़ी होगा तभी हमारी जाके चंद्रकला बनेगी। तो एक नीचे की पूड़ी रखना है, फिर उस पर अपना जो हमारा खोया का भरावन है उसे हम डालेंगे, स्टफ करेंगे। और किनारे किनारे हमें पानी डालना है। आप चाहे तो
ये जो खोआ है ना उसे आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और यहाँ खोआ की जगह पे आप सिर्फ ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खोआ डाल करके सिर्फ बनाइएगा ड्राई फ्रूट के साथ तो काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। आज जब मैं खोआ घर पे बनाई थी ना तो उसमें मैं इलायची पाउडर थोड़ा सा चीनी डाल दी थी। मैं यहाँ पे 2 kg दूध का खोआ बनाई थी तो उसमें 2 बड़ा चम्मच में चीनी डाली थी। तो मुझे यहाँ पे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट का ले रहे हैं, बिना चीनी का ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, चीनी पाउडर डालिएगा, चीनी नहीं। और इस तरह से हाथों से मोड़ मोड़ करके देखिए मैं किस तरह से मोड़ी। पहले इसे थोड़ा सा अंगूठा और उंगलियों की मदद से ना हमें थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है, फिर अंदर की तरफ मोड़ना है, फिर चौड़ा करना है, फिर अंदर की तरफ मोड़ना है। इसी तरह से मोड़ते जाना हमें। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा चंद्रकला का शेप बनकर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप पहली बार में ही इतना परफेक्ट चंद्रकला आप बनाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। और यहाँ पर इस तरह से मैं सभी को पहले पेड़ा बना ली, फिर पूड़ियाँ बना ली सभी का। इससे ना काम हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगता है अगर एक साथ सभी पूड़ी बना करके रख लेंगे तो। मैं फर्स्ट वाला जो बनाई थी ना तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा खोया कम पड़ गया है, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा खोया डाली हूँ। और किनारे किनारे पानी लगाएंगे, इसे तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, पानी ज़रूर लगाना है, तभी जाके ये जो दोनों परत है आपस में चिपक जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बात और भी ध्यान रखना है, जब आप खोया बीच में रखें और ऊपर से पूरी रखें ना तो इसमें एयर आ जाते हैं बीच में, तो उसे हमें निकाल देना, एयर को निकालना है। जैसा कि मैं खोआ के किनारे किनारे हाथ चला करके आपको दिखाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से उसे एयर निकल जाते हैं। और फिर इस तरह से हमें थोड़ा सा दाब लगा करके इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, फिर इसे फैलाएंगे, फिर इसे मोड़ेंगे और इसी तरह हमें करते जाना है, मोड़ते जाना है, इसे दबाते जाना है, मोड़ते जाना है, दबाते जाना है, मोड़ते जाना है, हमें इसी तरह से करते जाना है। और इसी तरह से हमारा चंद्रकला का शेप बनकर तैयार हो जाता है। अब बनाने में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये सभी चीज़ें देख करके ना हमें लगता है कि कितना टाइम लगा होगा, बहुत मेहनत है इसमें, लेकिन यकीन मानिए इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और घर की चीज़ें तो घर की ही होती है। और इस दिवाली आप चंद्रकला बनाइए, इंजॉय कीजिए। और ये देखिए कितना जल्दी हमारा सभी चंद्रकला का जो शेप है वो बन करके तैयार हो गया है। तो 2 कप में टोटल मुझे ना यहाँ पे 18 से 20 चंद्रकला बन करके तैयार हुआ था। यहाँ तेल, बहुत ध्यान देने वाली बात ये है तेल का, कि कढ़ाई जब हल्का गर्म होना तो आप तेल डालें और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें आप। और लो करके देखिए एकदम सरसों के दाने इतना जब मैं डाल रही हूँ ना तो बबल्स आ रहे हैं इसमें तेल में। बिल्कुल हमें इसी स्टेज पे डालना है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा तेल को गर्म किया हुआ चंद्रकला डाल दिया तो आपकी जो चंद्रकला है ना वो जो अब आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब बन जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि चंद्रकला में सिर्फ 2 ही स्टेज ऐसा होता है ना जिसे हमें काफ़ी ध्यान देने वाली बात होती है। एक तो इसका मोम करते समय, दूसरा हमें उसका तेल का ध्यान रखना होता है कि तेल कितना गर्म करना है, और तीसरा जब हम स्टफिंग उसमें भर रहे हो ना तो किनारे किनारे पानी लगाना। ये 3 चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़रूरी है और ध्यान देने वाली बात है। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो पहली बार में ही आप परफेक्ट चंद्रकला बना करके तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितना देर भी फ्राई की हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे की हूँ, हाई फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे आंच पे करना है। और इतना क्रिस्पी बना हुआ है, इतना इसका कलर है, एकदम मार्केट से भी बढ़िया बना। जब मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं तो नहीं खाने वाला हूँ आज, इतना जब देखो तो मीठा बना दे रही हो। मैं ठीक है नहीं खाना है, नहीं खाइएगा। लेकिन जब मैं बनाई तो वो अकेले ही 4 खा गए थे। अब यहाँ पर देखिए मैं फ्राई कर चुकी हूँ सभी को। फ्रेंड मैं बार बार कह रही हूँ, आप जब भी फ्राई कीजिएगा लो फ्लेम पे ही कीजिएगा, फ्लेम को कभी भी ज़्यादा नहीं कीजिएगा, मीडियम भी नहीं कीजिएगा। और इसे डाल करके हमें इसके ऊपर सीरा डाल देना है। और फिर सीरा डालने के बाद इसे हमें उलट पुलट कर देना है, ऊपर नीचे कर देंगे तो इससे जो जूस है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेगा ये। और हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप छोड़ देंगे ना तो इतना मीठा हो जाएगा कि फिर ये खाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा।
मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट बार में ही आप बहुत बढ़िया चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये चीज़ देखने में जितना बढ़िया लगता है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इस पे मैं थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दे रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा चाशनी भी डाल रही हूँ। और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि अंदर तक इसमें कितना सारा जूस गया हुआ है, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी ये चंद्रकला बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।